हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे नए। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 2026 हिंदी का पेपर है जो कि 18 फरवरी को होगी। 18 फरवरी से इसमें आपका पेपर आएगा। ठीक है, 2026 का हिंदी का पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है। 18 फरवरी को ये आएगा। ठीक है, हमारा कोड नंबर है 901। ठीक है, 801 बी है। ठीक है, इसका कोड नंबर है पेपर का। ठीक है, और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और सब्जेक्टिव मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमारा निर्देशांक होता है, कुछ निर्देशांक होता है। इससे हमारा पेपर, ये आपको पेपर 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा पेपर देने के। ठीक है, जो 15 मिनट आपको क्या है परीक्षा का पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, आप संपूर्ण निर्देशांक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें समय नष्ट न करते हुए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें समय नष्ट न करते हुए तो हमारा खंड अ की तरफ चलते हैं। खंड अ हमें क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। खंड हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होगा। इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुविकल्पी पूरा के पूरा कर लेते हैं, आपको 20 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर एक क्या है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं कौन है? निराला जी हैं कि रामकृष्ण दास जी हैं कि जयशंकर प्रसाद है कि रामचंद्र शुक्ल है? ठीक है, तो हमारा बताइए कमेंट में कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर हमारा क्या है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कमेंट में लिखे, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या है, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? तो प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? ये हमारा उपन्यासकार में कि कवि में कि निबंधकार में कि नाटककार में? ठीक है, अब जल्दी कमेंट बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार में। ठीक है, उपन्यासकार में है। ठीक है, ए। और तीसरा हमारा क्या है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक है बंग महिला, इंसान अल्लाह खां कि प्रेमचंद की मोहन राकेश साहब? कमेंट जल्दी बताइए कौन सा है। ठीक है, तो हमारा रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? इंसान अल्लाह खां। फिर से बोलिए कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? इंसान अल्लाह खां। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, निम्नलिखित में गद्य की एक विधा नहीं है? गद्य की एक विधा नहीं है, क्या है? महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, एकांकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए क्या है, महाकाव्य है कि नाटक है, उपन्यास है कि एकांकी? आप पढ़े होंगे इसे गद्य में, उपन्यास भी पढ़े होंगे, एकांकी भी पढ़े होंगे, नाटक भी पढ़े होंगे, लेकिन महाकाव्य नहीं। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, तो क्या नहीं है? महाकाव्य। ए हमारा उत्तर, सही उत्तर क्या हमारा? ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारा 4 क्या है, हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अब 5। अब क्वेश्चन नंबर हमारा पे क्या है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? हमारे पेपर में भी आया था, जब हमने क्लास 10 का पेपर दिया था तो ये भी आया था, परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु या उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कि श्रीलाल शुक्ल है कि लाला श्रीनिवास दास है? ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइए कौन है। ठीक है, तो अब कौन है बताइए, यशपाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कि श्रीलाल शुक्ल है कि लाला निवास दास है? तो इसका सही उत्तर है लाला श्रीनिवास दास जी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रामचंद्रिका के रचनाकार। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? देव है कि भूषण है कि केशव है कि मतीराम है? आप बताइए कमेंट में। ठीक है, तो रामचंद्रिका के रचनाकार है कौन है? 6 का हमारा कौन है? केशव। ठीक है, केशव, बी, केशव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 7 क्या है, तार सप्तक में कितने कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? तार सप्तक एक रचना है। ठीक है, कितने कवियों की संकलित है रचना? ठीक है, 4 है कि 10 है कि 100 है कि 7 है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 7। ठीक है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? 7 कवियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग था जो है, किसके नाम पर पड़ा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कि जयशंकर प्रसाद के? ठीक है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी आप कमेंट बताइए। तो किसके नाम? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, कुरुक्षेत्र के रचनाकार है? ठीक है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कि शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, वेदव्यास, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? जल्दी कमेंट बताइए, जल्दी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा थोड़ा सा इरेज हो गया यहाँ पे पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर हमारे 10 से है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की? बिहारी ने किस भाषा में? ब्रज भाषा में, कि खड़ी बोली में, अवधी के, भोजपुरी में, ठीक है। बिहारी जो है, ठीक है, बिहारी किस भाषा में अपने काव्य की जो है रचना किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये हमारा क्या है? ब्रज में, किसके? ब्रज भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, भय है, रति है कि हास? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की चौपाई के प्रत्येक चरण में की मात्राएं कितनी? चौपाई जो होते हैं उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, ठीक है। होते हैं 11 होते हैं कि 13 होते हैं कि 16 होते हैं कि 24 होते हैं? आप कमेंट बताइए जल्दी जल्दी, तो हम बताते हैं, ठीक है। इसका क्या है? 16। बी क्या है? 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? 16, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि पीपर, पात, सरिस, मंडोला पंक्ति के में अलंकार कौन सा अलंकार है? ये जो है एक पंक्ति दिया गया है, इसमें कौन सा अलंकार है उसे वही पूछ रहा था। कौन सा है? रूपक है कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा है कि अनुप्रास है, ठीक है। तो इसमें क्या है? उपमा अलंकार। इसका निवारण करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उपमा अलंकार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पंचवटी में प्रयुक्त समास का है? पंचवटी एक शब्द है तो उसमें कौन सा समास है वही पूछ रहा है। द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हुआ है? गंगा का पर्यायवाची है। गंगा एक शब्द है तो उसका पर्यायवाची क्या है? सूर है कि गगन है कि जलयान है कि सुर सरी है? गंगा शब्द का एक पर्यायवाची है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कौन सा है? तो सूरसरी। सूरसरी को गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 16 क्या बोला है कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग। अभिमान एक शब्द है सो उसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है वही पूछ रहा है। अ है कि अप है कि अभि है कि अनु है? उपसर्ग पूछ रहा है, ठीक है। उपसर्ग कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अभि है उपसर्ग यानी पहले होता है, उपसर्ग यानी पहले, तो उसमें पहले क्या है? अभि है। तो हमारा सही उपसर्ग क्या है? अभि, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग रूप होगा, ठीक है। तीन होगा, तस्मय होगा, तव होगा कि हास्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है तो क्या होगा? तस्मय होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी तस्मय होगा, ठीक है। आपको आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या है कि पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार का होता है, ठीक। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, कि 4 प्रकार का, कि 7 प्रकार का, ठीक है। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं यही पूछ रहा है। तो कितने प्रकार के होते हैं? हमारा 2 प्रकार के होते हैं। ए हमारा 2 प्रकार के होते हैं पद परिचय, पद की दृष्टि से, ठीक है। 19 का है कर्तृवाच्य में प्रधानता है। कर्तृवाच्य में प्रधानता क्या है? क्रिया की है, कर्म की, कर्ता की, कि भाव की, ठीक है। यही पूछा है तो किसकी है? कर्ता की। कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की, ठीक है, बी। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होते हैं कि अक्षर होता है? शब्द होता है कि पद होता है कि अक्षर होता है कि वाक्य होता है? शब्द 2 या 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। पद एक लाइन होता है। वाक्य होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अक्षर से ही मिलकर वाक्य भी बनता है, शब्द भी बनता है और एक पद भी बनता है, ठीक है। जैसे आप देखिए एक लाइन है तो एक अक्षर से देखिए यहाँ शब्द बना है। होती क्या है? एक शब्द है तो अक्षर से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा खंड बी आ गया, खंड ब आ गया, ठीक है। खंड ब में हमारा क्या है कि सभी वर्णात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। सभी वर्णात्मक प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। सभी वर्णात्मक प्रश्न होंगे तो इसमें क्या आपका दिया रहेगा? देखिए यहाँ पे इसमें प्रश्नों को आपको इस प्रश्न को हल करने के में आपको 3 × 2 यानी 3 में 6 नंबर मिलेगा। उसमें एक प्रश्न को करने में आपको 1 नंबर ही मिल रहा था और इस प्रश्न को आपको करने में पूरा 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। 6 नंबर का ये प्रश्न है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 3 ठो प्रश्न के एक गद्यांश है, ठीक है। गद्यांश पूरा ऐसे दिया गया है तो आपको इसमें 3 ठो देखो 1 2 3 प्रश्न दिया गया है। अब इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको इन तीनों का आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। पूरा गद्यांश को आप पढ़ेंगे
अब इन्हीं गद्यांश से आपको ये तीनों प्रश्न आपको करना है। ठीक है, चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। अब इसके उत्तर आसानी से देखते हैं, आपको बताते हैं इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है इन्हीं क्वेश्चन से। ठीक है, क्या बोला है कि दूसरी बात जो संबंध विचारणीय है। ठीक है, यह कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है, जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं, वहाँ उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व और क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। ठीक है, सहारा लिया था। तो आपको हमारा ये पूरा संदर्भ था, इस संदर्भ जो हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसी से हमारा तीनों जो है उत्तर आपको हमको देना है। ठीक है, इसी से हमको तीनों उत्तर देना है। तो चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहला प्रश्न रहेगा इसमें का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहला प्रश्न आपको यही रहेगा। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा, ठीक है, पेपर आएगा उसमें कोई भी गद्यांश यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी गद्यांश यहाँ पे दिया रहेगा, लेकिन आपको जानते हो आपका पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका यही होगा। ठीक है, कोई भी गद्यांश हो। और दूसरा प्रश्न क्या होगा, हमारे देश का प्राण क्या है। तो इसमें से जो ये जो है प्रश्न जानते हो क्या है, बस यही एक प्रश्न है कि जो कि यही आपको यही गद्यांश से कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, आपको खोजना पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा प्रश्न क्या होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें देखिए यहाँ पे रेखांकित किया है। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ इतना पूरा रेखांकित किया है। ठीक है, एक आके इसका आपको व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी इसके जो है अनुसार आप कुछ भी व्याख्या कीजिए, लेकिन इस प्रश्न को भी हल कीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। अब 3 प्रश्न दिया है, सबके 2-2 नंबर का है। 2 नंबर 3 ठो, तीनों करेंगे इंटू 2 इक्वल टू 6 नंबर मिलेगा। यदि का 2 करेंगे 2 दूना 4 नंबर मिलेगा। यदि का ठीक है 1 करेंगे 2 नंबर मिलेगा। तो तीसरा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आएगा। और दूसरा हमारा यही जो दूसरा प्रश्न है, इसी में से हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न को सिर्फ हमको इसमें से ढूंढना है। और 2 प्रश्न आपको ऊपर वाला सबसे नीचे वाला क्या है कि ये आपको हर एक पेपर में, देखिए हर एक पहर पे जो भी गद्यांश, इसमें जो भी गद्यांश जो भी दिया जाएगा आपके पेपर में, पहला प्रत्येक पेपर में और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन समान रहेगा। जो है बीच वाला प्रश्न है, यही जो है इसमें से जो भी आपको गद्यांश इस पेपर में एक गद्यांश दिया है, दूसरे में अलग गद्यांश दिएगा, उसमें से आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से आप खोजेंगे। क्या बोला है, हमारे देश का प्राण क्या है। तो हमारे देश का प्राण, यहाँ पे यदि अगर इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे सही से, तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। आसानी से पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया है। देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया है, या तो उस प्रश्न को ऊपर वाला कीजिए इस सबको, या तो इस प्रश्न को कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी वही देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें भी क्या किया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, पंक्ति तो वही है, पंक्ति बदला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वही है। देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो है एक जो ये वाला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर वाला वो क्वेश्चन बदल जाता है, बस कभी कभी किसी किसी केस में। ठीक है, किसी किसी प्रश्न में। अब देखिए बीच वाला प्रश्न ही जो है आपका इससे दिया है, जो है आपको जो सब गद्यांश दिया गया है लाइन, इसी में से आपको दिया गया है, इसी में से। ठीक है, मनुष्य से दुख क्यों भोगता है, तो आप ये लाइन को पूरा पढ़ेंगे यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक पूरा, तब जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, वो गद्यांश दिया था, अब ये पद्यांश है। दिए गए पद्यांश बधाई पर तीन प्रश्नों के उत्तर। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। तीनों प्रश्न का 2-2 नंबर का रहेगा, आपको 6 नंबर का ये भी है। ठीक है, 6 नंबर का भी है। तो इसमें पद्यांश दिया रहेगा, एक कविता दिया रहेगा। ठीक है, आपके बुक में जो दिया जाएगा पढ़ेंगे, जैसे निर्गुण कौन दे कौवासी, तो ये जो है आपका पद्यांश है। ठीक है, ये पूरा पद्यांश है। इस पद्यांश में आपको 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया, इतना बड़ा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पद्यांश है। इसमें भी देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे आसानी से।
वही क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ क्या है कि इस किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक, किस चैप्टर से लिया गया है, कवि का क्या नाम है, कवि का नाम के प्रत्यु लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य हिंदी पद्य, ठीक है, यहाँ पे लिखे हिंदी पद्य खंड काव्य से लिया गया, हिंदी पद्य काव्य से लिया गया। इसके प्रमुख रचनाकार कौन है, ठीक है, किस चैप्टर से है, उस चैप्टर से लिया गया। चैप्टर का नाम लिख देंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उपर्युक्त पदांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। आप इसमें से आप देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें भी देखिए रेखांकित अंश कुछ दिया रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे दिया रहेगा व्याख्या करने के लिए, रेखांकित अंश का व्याख्या करने के लिए देखिए यहाँ तक दिया गया है। ये जो तीनों लाइन है आपको व्याख्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यही बस अंतर होता है कि ये बीच वाला जो है क्वेश्चन, इन जो है बीच वाला क्वेश्चन आपको यही वाला, ठीक है, यही वाला आपको बदला रहेगा। नहीं तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम दिखे, इसमें भी अथवा दिया है, या तो उसे कीजिए या तो इसको कीजिए। उसको कीजिए या तो इसके कीजिए। देखिए इसमें भी है उपयुक्त गद्यांश का पदांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, रेखांकित उसकी व्याख्या कीजिए। अब बीच वाला देखिए प्रश्न यही बदलाएगा, कवयित्री किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। बीच वाला प्रश्न आपका इस, ठीक है, बीच वाला प्रश्न इस कविता से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें का भी देखिए क्या बोला है कि संस्कृत गद्यांश कीजिए संदर्भ, ठीक, संदर्भ लिखे है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका हिंदी में पूरा आपको अनुवाद करना पड़ेगा। हिंदी जो संस्कृत है, संस्कृत बारे के पूरा हिंदी में अनुवाद करना है। इसका संदर्भ लिखे। संदर्भ में हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य गद्य खंड से इस चैप्टर से इतना लिया गया, इस कवि का ये नाम है, आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी वही है। क्वेश्चन नंबर वह गद्य से लिया गया, तो अभी पद हो गया, ठीक है, संस्कृत का पद हो गया। इसके संस्कृत का पद होगा, तो ये संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसका हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिख देंगे, आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आपको देखिए अथवा करके ये भी क्वेश्चन दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 5 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें हमारा क्या आता है, ख वाला देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, बस यही आता है। पहला और दूसरा में से किसी एक को करिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य आधारित पर उसके नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ज्योति जवाहर का कथा वस्तु संक्षेप में, या तो चरित्र चित्र याद कर लीजिए या तो कथा वस्तु याद कर लिए, आसानी से आपको यही प्रश्न आपको आएगा, ठीक है। ए वाला एकदम सही है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क हो गया, ठीक है। 6 का क हमारा क्या बोला है कि निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाएं के लिखिए। देखिए यहाँ पे किसी एक लेखक का पूछा है कि रचना लिखिए या तो जीवन परिचय लिखिए, जीवन परिचय लिखिए, रचना लिखिए। तो रामधारी सिंह दिनकर दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया, जयशंकर प्रसाद दिया। यदि मान लीजिए तीनों दिया गया, ठीक है, जो तीनों दिया गया है इसमें से आपको किसी का नहीं आ रहा है, तो आप जिसका भी याद किए हुए उसी का लिख दीजिएगा। ये नहीं कि रामधारी सिंह दिनकर का नहीं आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं आ रहा है, जयशंकर प्रसाद का नहीं आ रहा है, हमने किसी और का याद किया था तो भाई नहीं आया है पेपर में तो ना लिखिए। तो आप इसको छोड़िएगा, नहीं आ रहा है किसी और का है, इसमें नहीं दिया गया है लेकिन लिखिएगा। ख वहीं पर निम्नलिखित एक कवि का, ठीक है, इसमें लेखक का था, इसमें कवि का तुलसीदास हो गया, मैथिली गुप्त का हो गया, महादेवी वर्मा हो गया। इसमें आपको सूरदास का देखिए, अपने तुलसीदास का दिया है लेकिन सूरदास का नहीं दिया है। और आपने क्या है कि सूरदास जी का याद किया है, कबीरदास जी का याद किया है, तो आप उन्हीं को लिखिए, ठीक है, उन्हीं का लिखिए जीवन परिचय। इन सब का मत लिखिए यदि अगर आपको जो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, लिखिएगा। इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक खंडकाव्य का भी एक श्लोक लिखिए। आपको 2 ठो श्लोक आप याद कीजिएगा, ठीक है, 2 ठो श्लोक याद कीजिए, क्योंकि जो है पीछे आपका पेपर में जो गद्यांश पद्यांश दिया रहेगा, आपने जो श्लोक याद किया है वहीं अगर उस आ गया तो उसको लिखना आपको नहीं होगा। जो है भी पुस्तक में नहीं दिया रहेगा, ठीक है, उसे नहीं लिखेंगे, दिया रहेगा। तो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है कि अपने भाई की शादी में आमंत्रित होने हेतु मित्र को पत्र लिखिए, या तो 2 दिन का अवकाश हो, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, एक प्रार्थना पत्र आएगा। अब एक किसी के लिए कभी कभी आ जाएगा सफाई पे, ठीक है, सफाई पे लिखिए। अब 2 दिन का अवकाश पे दिया है तो आज प्रार्थना पत्र आपको याद करना पड़ेगा, आसानी से आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है, निम्नलिखित के इन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में है, संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का प्रश्न है ये।
आपको दिया जाएगा 4 ठो रहेगा, किन्हीं 2 का या वो को लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 4 ठो दिया गया है, आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा, ठीक, किन्हीं 2 का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध, आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, ठीक है। साहित्य और समाज पर, स्वच्छ भारत अभियान पर, लोकतंत्र में मतदान का महत्व पर, मेरा प्रिय कवि से, नारी शक्ति और अधिगम। मान लीजिए आपको इसमें से दिया गया है, ठीक है। आपको आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको आसानी से याद रहेगा, जैसे लोकतंत्र के मतदान का महत्व। और लोकतंत्र के मतदान का महत्व लिखना शुरू कीजिए, अपना छापिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्रिय कवि, किसी एक कवि का जीवन परिचय शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्रिय कवि का तुलसीदास दास जी का जीवन परिचय याद है तो उसके बारे में लिखना शुरू कर दिए। नारी शक्तिकरण का जानते ही हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। स्वच्छता अभियान पर, स्वच्छ भारत अभियान पर, ये तो आपने अब 2-4 पन्ना छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे ठीक है, किसी पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो हमने 2026 का, ठीक है, हिंदी का पेपर, इसमें हिंदी का पेपर हमने सॉल्व कराया जो है 18 फरवरी का आपको है। तो आपको हिंदी का हमने करवा दिया है, तो इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का चाहिए कि सामाजिक विज्ञान का चाहिएगा, जिस जिस भी सब्जेक्ट का चाहिएगा उस सब्जेक्ट का हमको कमेंट में लिखेगा, उसका हम आपका पेपर आपको सॉल्व करवा के, ठीक है, सॉल्व करवा के आपको भेजेंगे, ठीक है। आपको डालेंगे तो आप देख लीजिए। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब की, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आपका पेपर कब है, ठीक है, ये तो 18 फरवरी का हिंदी का पेपर है, ठीक है। आज किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आपको, किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए हिंदी का, ठीक है, हिंदी का और पेपर चाहिए तो ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपको या तो किस चैप्टर में आपको, किस चैप्टर में गड़बड़ी है, हिंदी का है, ठीक है, मैथ का है, साइंस का है, ठीक है, साइंस का है, इंग्लिश का है, किसी भी चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पेपर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है उस पूछिएगा, उसका हम आपका आंसर जरूर देंगे। और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो भी कमेंट में जो बताएं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।